मेरा नाम राघव शेट्टी, मैं कर्नाटक का उडुपी से मैं बात कर रहा हूँ। बेसिकली एक मिडिल फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरा फादर एंड मदर फार्मर्स थे, लेकिन अच्छा एजुकेशन दिया, इंजीनियरिंग पढ़ाई करके पिछले 9 साल से बहरीन में ऐसे मैरिन इंजीनियर होकर मैं काम करता था। एक अच्छा लाइफ लीड कर रहा था फैमिली के साथ। लेकिन तो मैडम ऑलरेडी बताया, तो इंडिया में आके कुछ ना कुछ करने के लिए मैं सोच रहा था, तो क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा बोल के। तो इधर क्या कर सकते हैं, एक तो जॉब करना पड़ेगा, नहीं तो एक बिजनेस करना पड़ेगा। जॉब में तो उधर ऑलरेडी मैं जॉब कर रहा हूँ, जो हम चाहते हैं वैसा लाइफ तो लीड नहीं कर सकते। उधर मैं 3 लाख का सैलरी ले रहा था, लेकिन इंडिया में कुछ जॉब के लिए अप्लाई करेगा तो मैक्सिमम 1 लाख तक मुझे ऑफर मिला। नहीं कुछ हमारा जो शेट्टी लोग जो बोलते हैं हम लोग होटल बिजनेस में ज्यादा है, तो होटल बिजनेस में भी कुछ ट्राई करके देखा, जो मैं डिस्कस किया तभी लाखों में इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं, करने के बाद कितना रिजल्ट तो कितना मिलेगा नहीं बोल के पता नहीं। तो मेरा हिंदी उतना फ्लुएंट नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। ओके, तो ऐसा मैं एक अपॉर्चुनिटी के लिए ढूंढ रहा था, जो अपॉर्चुनिटी के लिए जो ढूंढने का टाइम मुझे जो मिला मोदी केयर अपॉर्चुनिटी। तो मैं एक कहानी बता रहा हूँ, ये तो रियल स्टोरी, ये तो ऐसे दूसरा कोई स्टोरी नहीं है। मेरा लाइफ का जो मोदी केयर जो एंट्री किया, वो स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक दिन मैं एक ऑफिस में बैठा था, मोबाइल देख रहा था, तो फेसबुक में जस्ट ऐसे फेसबुक में देखने का टाइम एक फेसबुक अभी जो लाइव देख रहे हैं बहुत सारे आदमी लोग, ऐसे एक लाइव देखा। लाइव में एक हैशटैग आई कि बीएमडब्ल्यू कार सेलिब्रेशन मोदी केयर बोल के हैशटैग डाल के आया। तो मेरा कजिन वो लाइव लाइव कर रहा था, तो मुझे पता है वो आदमी तो बैंक में काम कर रहा था। अभी देख रहे तो बीएमडब्ल्यू कार सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उनको मैं मैसेज भेजा, मैं कॉल करूंगा क्या चल रहा है इंडिया में। तो मुझे मालूम है आप बैंक में काम कर, एक्सिस बैंक में एम्प्लॉय था। अभी देखिएगा तो बीएमडब्ल्यू कार का जो सेलिब्रेशन बोल के लाइव कर रहे हैं। कभी आप बैंक जॉब छोड़ के ऐसा एक शोरूम में कुछ जॉब में लग गए कि पूछा, तो भी वो पूछा नहीं है, मैं जॉब छोड़ के ऑलरेडी 13 साल हो गया, 13 ईयर से मैं कॉन्सेप्ट में काम कर रहा हूँ। वो जो बिजनेस कॉन्सेप्ट में मेरा जो सीनियर, जो मेरे जो अपलाइन, जो मेरे जो अपॉर्चुनिटी दिया, उनको आज 65 लाख रुपीस का बीएमडब्ल्यू कार मिला बोल के मुझे बताया। मुझे शौक लगा, मुझे डाउट लगा ये सब कैसे है। 3 लाख का सैलरी ले रहा हूँ मैं, उधर जो चला रहा हूँ 35 लाख रुपए गाड़ी है, लेकिन इंडिया में इतना फ्री ऑफ कॉस्ट है 65 लाख रुपए से गाड़ी कैसे है। तो मुझे डाउट आ गया, उसके साथ में थोड़ा क्यूरियोसिटी आ गया, क्योंकि वो मेरा कजिन ब्रदर था। तो उसको मैं नाइट में कॉल किया, वो दिन नाइट मुझे पूछा ये सब कैसे है, सब पूरा एक्सप्लेन किया इसका बिजनेस के बारे में। सब कंप्लीट स्टडी करने के बाद पता चला यस एक प्रूवन इंडस्ट्री है, हाईएस्ट नंबर ऑफ मिलेनियर्स को जो क्रिएट किया वाला इंडस्ट्री बोल के मतलब पता चला। तो ज्यादा वक्त नहीं लिया, 2 महीने के अंदर दो इतना 3 लाख का सैलरी विद फैमिली के साथ में उधर सेटल था, तो डिसीजन लेके इंडिया में आके बिजनेस चालू किया। तो फर्स्ट मंथ का मेरा जो इनकम है, ओके आप देख सकते हैं, तो मई 2018 एग्जैक्टली बोलेगा तो यही महीने में मेरा बिजनेस चालू किया। मई 2018 एग्जैक्टली महीने में 3 साल हो गया। फर्स्ट मंथ का मेरा इनकम था 540 रुपीज, लेकिन 40,000 मुझे पहुंचने के लिए मुझे 1 साल लगा। और 1 साल के अंदर 2,76,000, और ओनली 5 महीने के अंदर, लास्ट टाइम यही लॉकडाउन के अंदर अक्टूबर के अंदर मेरा इनकम 7,31,000, और अक्टूबर का अभी तक लास्ट 6-7 महीने से भी मेरा इनकम 7 लाख से पीछे नहीं गया। ऐसे एक लॉकडाउन सिचुएशन में भी लास्ट महीने में भी 7 लाख प्लस मुझे इनकम आ गया। तो मुझे मालूम हो गया ये बिजनेस का ग्रोथ मुझे देख के, तो अभी कर रहा हूँ। अभी मैं अकेले इसमें इतना इनकम नहीं रहा हूँ, मैं नहीं ले रहा हूँ, और इससे ज्यादा कुछ, क्योंकि उधर मैं 3 लाख तो सैलरी मिल रहा था, लेकिन किसी को मुझे दे नहीं पा रहा हूँ, जिसको किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता था। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी कितना अच्छा मौका है। मेरा टीम है ऑलरेडी, जो मैडम ऑलरेडी एक विजन लेके अभी जा रहे हैं, मिशन 2L2N, जो दिसंबर के पहले 2 लाख अर्नर्स को जो क्रिएट करने के लिए, ये जो मेरा टीम है ऑलरेडी मोर देन 9 आदमी ऑलरेडी 2 लाख से मोर देन 4 लाख तक भी जो इनकम लेने वाला मेरा टीम है। हाउस वाइफ है, इंजीनियर है, बिजनेस लोग है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सारे बैकग्राउंड वाला ऑलरेडी 2 लाख को ऊपर ऑलरेडी 9 आदमी ले रहे हैं। उसके साथ साथ में मेरा टीम है ऑलरेडी टॉप 20 मिलियनर्स को आप देख सकते हैं। मेरा टीम है ऑलरेडी मोर देन 20, 1 लाख से 4.5 लाख तक ऑलरेडी 20 आदमी लोग इनकम ले रहे हैं। ये मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं, उसके साथ साथ में मेरा टीम है ऑलरेडी 102 एससीडी प्लस लीडर्स है, और साथ साथ में 28 गाड़ी अचीवर्स है। ये मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है ये बिजनेस को, क्योंकि मैं अकेला इसमें सक्सेस नहीं हो रहा हूँ, मेरे साथ में जो भी आदमी लोग आया उसको सक्सेस दिला के मैं भी सक्सेस पा रहा हूँ। ये मुझे बहुत खुश हो रहा है। और ये बिजनेस का सक्सेस सीक्रेट क्या है, मैं आपको ओनली ABCD A to E बोल के एक सक्सेस सीक्रेट में बताया के जाएगा। आप एक एक आपको देख के जा सकते हैं। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, मेरा जो भी आज 3 साल के अंदर अभी 7.5 लाख में इनकम ले रहा हूँ, ये मेरा इनकम नहीं है, उसका पीछे 15 साल का एक्सपीरियंस मेरा ऊपर है। क्योंकि 3 साल में जो किया बोल के नहीं बोल रहा हूँ, 3 साल में नहीं किया, 15 साल का जो एक्सपीरियंस वाला मेरे से करवाया मेरा जो अपलाइन,
उनको मैं पहले थैंक यू बोलना चाहता हूँ। एक जो फेसबुक वीडियो में आया बोल के बोल रहा था ना, जो मेरा कजिन है संतोष शेट्टी, द टॉक ऑफ द नेशन, बीएम, ये जो पोर्शे कार अचीवर है, और ये जो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में पहले जो पोर्शे कार जो अचीव कर चुके हैं संतोष शेट्टी सर को मैं पहले थैंक यू बोलना चाहता हूँ। वो दिन वो जो फेसबुक में लाइव नहीं आएगा तो मेरा लाइफ अभी वही कंट्री में किसी के साथ काम कर सकता था, काम करना पड़ा, और ये सिचुएशन में मुझे अभी काम पे रखेगा नहीं रखे वो भी पता नहीं था, लेकिन वो एक अपॉर्चुनिटी दिया। ये जो भी मैं कुछ किया मैं उसको मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ, क्योंकि वो जो अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, वो जो सपोर्ट नहीं किया तो मुझे कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। डायरेक्ट मार्केटिंग छोड़ो, कोई एक मार्केटिंग एक्सपीरियंस नहीं था, कंप्लीटली मैं एक ऑपरेशन फील्ड में काम करता था। लेकिन आज जो भी 3 साल के अंदर मैं और मेरे टीम में जो भी कुछ हो गया, ये जो भी, और 15 साल का एक्सपीरियंस मेरा ऊपर उसका अंक डाला और वो मुझे सपोर्ट किया, इसके लिए सब कुछ हो गया। और इनका बारे में क्या बोलो, मंजुला शेट्टी जी, तो ये तो क्योंकि ये यूथ आइकॉन है, तो 19 इयर्स में ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके अभी ऑल ओवर इंडिया में इतना बड़ा सेंसेशन क्रिएट किया, इतना बड़ा एक माहौल क्रिएट किया, तो बोल भी नहीं सकते। जीबीडी को फैक्ट्री का लगाया, टीम में ऑलरेडी लाखों लाखों कमाने वाला मोर देन कितना मुझे काउंट नहीं कर सकते उतना आदमी है। और मैं राजू डीजी सर एंड विजय डीजी सर को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अभी भी उनका कॉल आएगा तो मुझे अभी गूज़बम्स आ जाता है, और कभी भी मैं टाइटल अचीवमेंट करता हूँ किसके लिए, मेरा अपलाइन लीडरशिप मुझे कॉल करेगा बोल के, तो इतना मैं प्यार करता हूँ, इतना मुझे सपोर्ट किया, मुझे इतना रिकॉग्नाइज किया। और जो बेस्ट कपल, सो अभी 3 दिन का पहले भी मुझे नीना मैडम को मुझे कॉल आया था, जो कोविड सिचुएशन कैसे बोल के, तो फिलिप सिंह सर, मैं नीना मैडम को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और गुरु माँ के बारे में क्या बोलो, तो उनको मैं इधर आने के पहले उनको वीडियो देख के मैं अभी सीख के बिजनेस को अंदर लेके बिजनेस के अंदर आ गया। अभी उनका जो ये प्लेटफॉर्म में मुझे बात करने के लिए चांस मिला, अभी भी मुझे अंदर से ऐसा डर लग रहा है। तो मुझे अभी रियली मैं बोल रहा हूँ आज का दिन मेरा लाइफ में एक बेस्ट डे है। तो मैडम को मैं अगेन थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और जो अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किया वाला समीर मोदी सर, तो आप अपॉर्चुनिटी नहीं किया, अभी हजारों लाखों आदमी लोग अभी एक अच्छा लाइफ लीड कर रहे हैं। ये जो पैंडेमिक सिचुएशन में एक दिन के जो खाना भी अच्छा जो फील करके, जो बिना कुछ ये सोच के अभी खाना खा रहे बोलेगा, तो आप एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट किए, जो ये एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। उसके बाद में बी पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बिजनेस में जो भी आया था, मैं पहले बताया, मैं जो इनकम मिला ओनली 540 रुपीज, लेकिन मैं कितना इनकम छोड़ के आया, तो 3 लाख ऊपर सैलरी था। जब भी ये सैलरी छोड़ के आया था, मुझे जो 540 रुपीज मिला, जो क्योंकि ये जो भी जॉब छोड़ के आने के टाइम मेरा फैमिली कोई सपोर्ट नहीं था। मेरा फैमिली, मेरा घर वाला, जो भी मेरा फ्रेंड्स कॉलीग, सब लोग मना किया था, आप कुछ पागल है, आपको कुछ ब्रेन वॉश किया होगा, ऐसे कुछ नहीं चल रहा इधर, अब क्यों जॉब छोड़ के आ रहा बोल के बताया था। लेकिन मैं जब आया था 540 रुपीज जब इनकम मिला, तभी पूरा आदमी लोग हंस रहा था, तुम गलती किया बोल के। लेकिन मुझे मालूम था ये बिजनेस में, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं है, मिनिमम बोलेगा तो 3 to 5 इयर्स इसमें बिजनेस में विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन हम लगातार कोशिश करेगा तो ये बिजनेस में आएगा बोल के मैं पेशेंस में रहा और बिजनेस किया। अभी तो आप लोग देख रहे हैं अभी क्या हो रहा है। पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और करेज, क्या टाइप का करेज बोलेगा तो यू हैव करेज टू टॉक मोर नंबर ऑफ पीपल। बहुत सारे आदमी लोग बोलते हैं ये बिजनेस करने के लिए मुझे कोई आदमी मालूम नहीं है। डियर फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूँ, मुझे कोई कॉन्टेक्ट नहीं था। इंडिया में आने के टाइम मेरा मोबाइल में कॉन्टेक्ट था ओनली 180, क्योंकि 10 साल से मैं कंट्री से बाहर था और मुझे कोई ज्यादा दोस्त लोग नहीं था, फैमिली वालों के साथ ज्यादा कुछ कांटेक्ट नहीं था। फिर भी ये बिजनेस किया। किधर किया? पेट्रोल बंक में होगा, रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में, ऐसा काउंट करके, ऐसा मैं स्ट्रेंजर को अभी अलग अलग स्टेट में, 7 स्टेट में भी बिजनेस कर रहा हूँ। इसके लिए बोल रहा हूँ, किसी के साथ मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, बात करके इतना बड़ा टीम हो गया, लगभग 1 लाख तक मेरा भी टीम का स्ट्रेंथ है अभी। एंड वन मोर करेज क्या है, यू हैव करेज टू लीव योर कंफर्ट जोन। यस डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस में जब चालू किया था, मैं घर से मैं चालू किया था। 1 महीना मैं घर से, क्योंकि मेरा घर वाला तो पूरा अगेंस्ट है बिजनेस के लिए, क्योंकि वो भी मेरे साथ में था, वो भी बचपन से भी गल्फ में था, उसका फादर अभी भी गल्फ में। जब ये बिजनेस जब चालू करने के टाइम मेरे फादर ने लॉ भी बोला था, तो आप पागल है, आपको मेरा बेटी को दिया, आपको मराइन इंजीनियर हो के अभी आप देखिए तो कोई कंपनी का सोप शैम्पू के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे शर्म आ रहा है, मेरा जो रिलेटिव्स और दोस्त लोग बोलेगा तो मेरा सन इन लोग क्या करेगा, बोले तो क्या बोलो, ऐसा कुछ प्लानिंग मत करो, वैसे उधर ही रहो बोल के मुझे फोर्स किया था। लेकिन 1 महीना, क्योंकि घर का एटमोस्फेयर कंप्लीटली मुझे अगेंस्ट था, मुझे बिजनेस करने के लिए फोन करने के जब भी जाने के टाइम मेरा जो घर वाला सपोर्ट नहीं करता था। जब भी मैं डिसाइड किया 1 महीना मैं घर पे रह के मैं बिजनेस चालू किया, ट्राई कर रहा था, लेकिन कनेक्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि घर का एटमोस्फेयर बराबर नहीं था। तो घर पे रहेगा तो आपको मालूम है, वेरी कंफर्ट जोन, बराबर टाइम खाना मिलता है, सोने के लिए, रहने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं डिसीजन लिया, घर से रहेगा तो मेरा ड्रीम को फुलफिल नहीं कर सकते, जो इंटेंशन के लिए मैं आया उधर नहीं कर सकते बोल के घर से दूर में अराउंड 60 किलोमीटर दूर उधर जाके एक घर बना के उधर से मैं अकेले रह के बिजनेस को बिल्ड किया।
ऐसा उधर से अलग अलग कंट्री में वो 3 महीने के अंदर घर पे नहीं आया, कम से कम एक हफ्ता में एक बार कॉल करता था, कंप्लीट कंफर्ट जोन से बाहर आके बिजनेस चालू किया, अभी आप लोग देख रहे हैं। एंड वन मोर, यू हैव करेज टू एक्सेप्ट द रिजेक्शन। बहुत सारा आदमी मना किया, मेरा रिलेटिव्स मना किया, फ्रेंड्स लोग मना किया, लेकिन कुछ भी मैं नहीं लिया उसको। मैं जो उसको जो एक्सेप्ट, जो रिजेक्शन थे उसको मैं एक्सेप्ट किया, कुछ मैं हार्ट ने नहीं लिया, ये तो कॉमन है बोल के आगे गया। और जो रिजेक्ट कर रहा था उसके ऊपर मैं गुस्सा भी नहीं करता था, क्योंकि वो जो रिजेक्ट कर रहे हैं उसका गलती नहीं, मेरा गलती है, क्योंकि मुझे इसमें अभी और भी एक्सपर्ट बनने का, मुझे और सीखने का, ऐसा करके मैं आगे आगे बढ़ते बढ़ते अब इधर तक मैं पहुंच गया। और डी बोलेगा तो डिसीजन, ये बिजनेस जब अपॉर्चुनिटी मिला मेरे साथ में 2 ऑप्शन था, एक तो 3 लाख का सैलरी, अच्छे पोजीशन है, गल्फ में फैमिली के साथ सेटल्ड है, और दूसरा ऑप्शन मोदी के 0 से चालू करने का। ये बिजनेस में कौन आदमी कौन डिसाइड करेगा, लेकिन मैं डिसीजन लिया, इसको मैं टैली किया। मैं अभी ये 3 लाख का सैलरी पहुंचने के लिए मुझे कितना टाइम लगा, 16 इयर्स इंजीनियरिंग एजुकेशन, उसके बाद में 10 इयर्स एक्सपीरियंस, 26 इयर्स लगा मुझे ये जो 3 लाख का सैलरी मुझे पहुंचने के लिए। लेकिन ये बिजनेस को कंपेयर किया ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट में चेक किया और ये बिजनेस का ग्रोथ पोटेंशियलिटी देखा, लेकिन ये बिजनेस में 4 साल 5 साल 10 साल के अंदर कोई पैसिव इनकम के साथ लाखों लाखों कमा रहे। लेकिन मैं सोचा अभी तो 3 लाख मुझे मिल रहे हैं, और ये बिजनेस का ये जो जॉब में और 10 साल उधर रहेगा तो मे भी 5 लाख मिलेगा नहीं मिलेगा बोल के वो भी गारंटी नहीं है, लेकिन ये बिजनेस में पोटेंशियलिटी है बोल के स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके ये बिजनेस के अंदर आया। पहले मैं इसके लिए भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ मेरा अपलाइन संतोष शेट्टी सर को। मुझे वो एक ही डिसीजन लेने के टाइम एक ही वादा दिया था, मैं उसको रेजिग्नेशन लेटर देने के टाइम ही पूछा, मैं रेजिग्नेशन लेटर दे रहा हूँ, अभी दे सकते, आप सपोर्ट कर सकते हैं। मुझे एक बात अभी भी याद है, वो मुझे बताया यस आप डिसीजन लेके आ जाओ, आपका एक डिसीजन इंडिया में लाखों आदमी लोग के लिए इंस्पायर हो जाएगा। क्योंकि इधर इंडिया में अभी 3 साल के पहले की बात कर रहा हूँ, 20,000 30,000 जो सैलरी लेने वालों को मोदी की अपॉर्चुनिटी दिया तो वो बोलते ये मैं क्या करूं, ये सोपू शैम्पू बिजनेस करना जो बेचने वाला ये मुझे नहीं चाहिए बोल के बात कर रहा था। लेकिन अब 3 साल का सैलरी छोड़ 3 लाख का सैलरी छोड़ के आया तो हम दूसरा आदमी को दिखा सकते ये ऐसा वाला आदमी भी आके बिजनेस कर रहा है बोल के। आपका ये जो सक्सेस बोलेगा तो क्या है, हम देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं बोलेगा तो आपको देख के दूसरा आदमी लोग जो इंस्पायर होते हैं ना, वही आप देश के लिए बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन बोल के मुझे समझाया। आपके साथ चाहिए तो और 6 महीना में 15 दिन चाहिए तो आपके साथ रुक के मैं सपोर्ट करेगा, आप आ जाओ बोल के बोला। मैं आके अभी बिजनेस चालू किया, डिसीजन लेने के टाइम ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया क्योंकि बिजनेस का पोटेंशियलिटी मुझे मालूम था और बिजनेस का फ्यूचर मुझे मालूम था डियर फ्रेंड्स। और ऐसे एनर्जी एंड एजुकेशन, यस डियर फ्रेंड्स, मैं बिजनेस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रायोरिटी दिया एजुकेशन के लिए। अभी कितना लाख बीवी दे रहे, कितना बिजनेस दे रहे वो मैं नहीं देखता हूँ, वो कितना बिजनेस जो मीटिंग के लिए अटेंड कर रहे हैं, कितना जो मीटिंग के लिए और प्रोग्राम के लिए इवेंट के लिए अटेंड कर रहे हो टीम के साथ आ रहा है, उसके लिए मैं प्रायोरिटी देता हूँ। क्योंकि कितना अभी बिजनेस दे रहे हैं वो तो परमानेंट नहीं है, मे बी वो एजुकेशन प्रायोरिटी नहीं दिया तो वो कभी स्लो डाउन हो जाएगा मालूम नहीं। लेकिन आज वो बीवी नहीं दे रहे, बिजनेस नहीं कर रहे, बिजनेस उतना बड़ा टीम नहीं बन रहे, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो एजुकेशन के लिए जो प्रायोरिटी दे रहे तो वो आज नहीं तो कल वो लीडर बन जाएगा, वो बड़ा बिजनेस एम्पायर बिल्ड करेगा, उसके लिए मैं पहले प्रायोरिटी देता हूँ। और एनर्जी, क्योंकि मैं लीडरशिप को मैं बिगिनिंग से जब भी मैं डायरेक्टर भी नहीं हुआ था तभी से भी मुझे अपना मैं क्या सोच रहा था, मैं खुद लीडर है बोल के रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया। बड़ा बड़ा इवेंट जो प्रोग्राम जो कभी भी कुछ चर्चा के लिए नहीं देखता था, क्योंकि मुझे फ्यूचर तो बराबर क्लैरिटी था, इसके लिए आगे बढ़ गया। और एनर्जी एंथुसियाज्म, एक जोश के साथ एक जुनून के साथ हम बिजनेस चालू किया। ऑल माय अपलाइन लीडर्स, थैंक यू माय टीम, सो थैंक यू एवरीवन, सो थैंक यू, लव यू ऑल, थैंक यू।